हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्किल क्रिएटर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं रैंडम मॉड्यूल के बारे में। देखो, बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है कि पाइथन में अगर हमारे पास 1 से 10 तक कोई नंबर है या फिर हमारे पास बहुत सारे नंबर है तो उसमें से हमें रैंडमली कोई एक चूज़ करना पड़ता है, या फिर हमारे पास बहुत सारे नाम है उनमें से कोई एक हमें अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रैंडम मॉड्यूल होता है क्या। जैसे कि सपोज पाइथन में कोई भी एक फाइल है, जैसे कि यहाँ पर एक फाइल है, ठीक है, ये माय मॉड्यूल नाम की फाइल है। इसमें जो भी कोड है, जैसे कि मैंने ये वेरिएबल लिखा है, ये वेरिएबल का सपोज इस जो फाइल है इसमें क्लासेस है, क्लास का जो कोड है वो फंक्शन का कोड है, राइट। तो अभी हमने क्लास और फंक्शन के बारे में सीखा नहीं है, बाद में सीखेंगे। सपोज है और ये कोड ना हमें यूज़ करना है दूसरी फाइल में, तो हम क्या करते हैं, ये जो फाइल है ना उसका जो नाम है, मतलब ये जो फाइल है ना ये मॉड्यूल बन जाता है, राइट। तो इसमें से जो भी फंक्शंस है अगर हमें इस जो फाइल है उसमें यूज़ करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अगर सपोज मुझे ये वेरिएबल यूज़ करना है इस फाइल का, राइट, इसमें, ओके, तो मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। कुछ नहीं करना पड़ता, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है सबसे पहले मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या, जो भी फाइल का नाम होता है वो ही मॉड्यूल का नाम होता है, राइट। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट लिखना पड़ता है और हम जो माय मॉड्यूल फाइल का नाम लिख देंगे, राइट। इस तरह से क्या हुआ, देखो हमारे पास क्या है, ये जो है ना मॉड्यूल, माय मॉड्यूल नाम की एक फाइल है, माय मॉड्यूल 1.py नाम की फाइल है। तो ये क्या होता है, ये जो है ना फाइल कोई भी जो वो मॉड्यूल होती है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, इस नेम में जो ये जो नेम वेरिएबल है वो हमें यूज़ करना है इस फाइल में। तो हम बेसिकली क्या कर देंगे, हम इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट माय मॉड्यूल 1 और नेम, इंपोर्ट कर देंगे माय मॉड्यूल 1 को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे नेम, वो नेम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मॉड्यूल का नाम देना पड़ेगा, जैसे कि माय अंडरस्कोर मॉड्यूल 1, हमारे जो मॉड्यूल का नाम है वो देंगे डॉट नेम। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। अभी मैं इसको रन करूँगी और देखो यहाँ पर श्वेता प्रिंट होके आ गया, राइट। तो ये होते हैं मॉड्यूल, ओके। आपको समझ आ गया होगा कि मॉड्यूल क्या होते हैं। बेसिकली एक दूसरी फाइल होती है, उस फाइल का कोड अगर हमें इस फाइल में यूज़ करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ऊपर इंपोर्ट लिखना पड़ता है और फाइल का नाम जो भी फाइल का नाम है, मॉड्यूल का नाम है, वो हम लिखेंगे, ओके। देन उसके बाद हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है रैंडम मॉड्यूल। सो रैंडम मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो देखेंगे। जैसे सबसे पहला फंक्शन है रैंडिंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैंडिंट फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली रैंडम मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन उनमें से हम कुछ ही फंक्शन देखेंगे। बाकी जो फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप क्या कर सकते हो, ऑफिशियल जो पाइथन की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जितने भी फंक्शन है उसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से और वो यूज़ कर सकते हो, या आप जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, राइट। तो इतने सारे फंक्शन याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और इतने ज़्यादा फंक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास प्रोग्रामर्स के लिए ये तो ओपन बुक टेस्ट की तरह होता है। तो हम जो भी हमें मॉड्यूल चाहिए होता है, जो भी हमें फंक्शन चाहिए होता है, तो वो हम ऑनलाइन देखकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें वर्क करती है, वही हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी रैंडम फंक्शन कैसे काम करता है। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम अगर मॉड्यूल यूज़ करना है तो हम इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट रैंडम, राइट। तो हमारा मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया, राइट। तो अभी क्या करेंगे, हम रैंडम, सबसे पहले मॉड्यूल का नाम लिखते हैं डॉट रैंडिंग, ठीक है। और इसके अंदर हमें वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे मैं 1 से 10 तक लेती हूँ, तो बेसिकली ये करता क्या है, देखो ए और बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो 1 है ना, तो हम 1 और 10 के बीच में से कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो ये 1 भी प्रिंट कर सकता है, 2b 3b, कोई भी एक रैंडमली ना वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ये ऊपर का मैं कमेंट कर देती हूँ। देखो अभी कोई भी एक रैंडमली वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, वो भी इंटीजर। सबसे पहले तो हमें प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट कर दूँगी मैं इसको कि ना, जो भी ये रैंडम वैल्यू देगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। जैसे कि नंबर नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर दिया और यहाँ पर मैं अभी प्रिंट कर दूँगी प्रिंट नंबर। तो देखो अभी यहाँ पे इसने 1 दिया है, रैंडमली कोई भी वैल्यू दे रहा है। देखो 7 दे रहा है, 1 5 4 लाइक 1, तो कोई भी रैंडमली वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है, 1 और जो 10 है ना वो इंक्लूड होता है, ओके, ठीक है। इतना समझा होगा। तो ये क्या देता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ देता है, राइट। रैंडम फंक्शन क्या देता है, इंटीजर वैल्यू देगा, ओके। देन उसके बाद एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम, ठीक है। रैंडम एक मॉड्यूल भी है और फंक्शन भी है, रैंडम फंक्शन। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये 0 और 1 के बीच में जितनी भी फ्लोटिंग वैल्यू है, जो भी डेसिमल वैल्यू है, वो देता है। देखो अभी रैंडम मॉड्यूल लिखेंगे, रैंडम ये मॉड्यूल हो गया, और रैंडम
ये उस मॉड्यूल का फंक्शन हो गया। रैंडम फंक्शन हमने ले लिया और इसके अंदर हमें वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, इसको पता ही है 0 और 1 के बीच में से दे देगा, राइट। इसको हम एक वेरिएबल में जो भी वैल्यू देगा उसको उसमें स्टोर करेंगे। वेरिएबल का नाम मैं लेती हूँ नंबर 0। तो हमने ये वेरिएबल ले लिया नंबर 0_1, ठीक है। और अभी हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये रैंडमली ना 0 और 1 के बीच में जो भी डेसिमल वैल्यू है वो देगा। देखो दी 0.03, एक और 0.0337, 0.3724, 0.8074 देगा। तो इस तरह से ये रैंडमली ना 0 और 1 के बीच में जितनी भी फ्लोट वैल्यू है वो भी रैंडमली दे देगा, ओके। देन अभी हम समझते हैं कि अगर हमें, और देखो ये तो 0 और 1 के बीच में ही फ्लोट वैल्यू होगी। हमें अगर सपोज मुझे 25.5 से लेके 30.55 तक मुझे रैंडमली कोई भी फ्लोट वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे दूंगी? तो उसके लिए एक और फंक्शन है, वो है यूनिफॉर्म फंक्शन। तो वो होता है यूनिफॉर्म फंक्शन, ओके। तो यूनिफॉर्म फंक्शन के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमने मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा रैंडम, इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए डॉट यूनिफॉर्म फंक्शन लिख देंगे, राइट, ओके, यूनिफॉर्म। देन उसके बाद फंक्शन हो गया, मुझे चाहिए 10.1 से 12.5 के बीच में कोई भी वैल्यू, ओके। इसको स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल में, फ्लोट अंडरस्कोर नंबर नाम के वेरिएबल में, ओके। और अभी प्रिंट कर देंगे प्रिंट फ्लोट नंबर, ओके। और देखो अभी ना ये क्या करेगा, यहाँ पर कॉमा आ गया, यहाँ पर हमें डॉट देना है, राइट। तो देखो अभी कोड रन करेंगे, देखो इसने क्या दिया 12.3, ओके। देन एक और बार रन करेंगे 10.1, 10.17, राइट। तो ये रैंडमली वैल्यू दे रहा है, ठीक है, किसके बीच की, 10.1 से लेके 12.5 के बीच में, राइट। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। देखो एक और फंक्शन होता है रैंडम मॉड्यूल का, देखो रैंडम मॉड्यूल का एक और फंक्शन होता है, वो है चॉइस नाम का। देखो क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज एक लिस्ट है, सपोज A = श्वेत, बॉब, टोनी, तो ये से हमारे पास नाम है, ठीक है। ये जो हमारे पास है लिस्ट है, ओके। और ये हम बात नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे लिस्ट क्या होती है, तो ऐसी लिस्ट होती है, ठीक है। प्रिंट कर देंगे A को, ओके, प्रिंट A, तो ये क्या कर देगा, पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे दी। लेकिन अगर मुझे रैंडमली नाम चाहिए, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर श्वेत प्रिंट करना है, बॉब और टॉनी में से कोई एक प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगी? देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रैंडम डॉट चॉइस नाम का जो एक ये होता है ना, चॉइस नाम का एक फंक्शन होता है, उसको यूज़ करेंगे और उसमें ना A को डाल देंगे, तो ये रैंडमली ना कोई भी एक नाम दे देगा। देखो अभी टॉनी दिया इसने, बॉब, टॉनी, श्वेत, देखा रैंडमली नाम दे रहा है, राइट। तो हमने बहुत सारे फंक्शन देखे। एक और फंक्शन होता है उसका नाम है रैंड रेंज, ठीक है। एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है रैंड रेंज। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कि हमारे पास सपोज एक नंबर, 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल ले लेते हैं डॉट रैंड रेंज, और अभी क्या लिया मैंने 1 से 10 के बीच में लिया, ओके। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करती हूँ मैं, वैर नाम का मैंने वेरिएबल लिया और उसमें स्टोर कर दिया। अभी मैं प्रिंट करूंगी तो वैर, तो बेसिकली ये क्या करता है, देखो ये रैंड रेंज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें ये 10 इंक्लूड नहीं होते, राइट। ये 1 दे देगा, 1 से 9 तक ही जो है प्रिंट करके दे देगा, 10 इंक्लूड नहीं होते। देखो अभी 4 दिया, 8, 3, 7, इसको ना मैं कम करती, देखो अभी इसको ना मैं 3 दे दूँ, अभी देखो क्या देगा, 1 दिया, 2, 1, 2, 1, लेकिन 3 नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि रैंड रेंज में ये जो लास्ट का जो नंबर होता है ना वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, समझा। तो ये होता है। तो चलो अभी ना एक काम करते हैं, हम थोड़ा ना एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें प्रिंट करना है 0 हुआ तो हेड और 1 हुआ तो टेल, हमें ये बताना है प्रिंट करके। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे, देखो हमारे पास 2 वैल्यू है 0 और 1, राइट। तो हम क्या करेंगे, रैंडम डॉट रैंड रेंज का यूज करेंगे और 0, 1 2 वैल्यू लेंगे, ओके, 2 वैल्यू लेंगे। अभी क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट हेड, प्रिंट टेल, ओके। देखो अभी क्या होगा, इसको मैं ऊपर का पूरा प्रोग्राम कमेंट आउट कर देती हूँ, राइट। इंपोर्ट रैंडम को रख देंगे, तो पूरा प्रोग्राम हमने कमेंट आउट कर दिया है, ये मॉड्यूल को कमेंट आउट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी देखो ये जो इंपोर्ट रैंडम है इसको कमेंट आउट नहीं करना है, ठीक है। देखो अभी कमेंट आउट कर देंगे 3 लाइन्स से, ओके। तो ये हमने कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे ओके कमेंट कर दिया। अभी देखो रैंडम और रैंड रेंज 0 और 1 ये 2 वैल्यू, ये या तो 0 प्रिंट कर देगा या 1, ओके। और हमारे पास प्रिंट हेड और टेल है। देखो अभी ये कैसे वर्क करता है, हेड आया टेल आया, राइट। इसको ना एक वेरिएबल में मैं स्टोर करती हूँ, राइट, नंबर इक्वल टू, देखो, और इसको प्रिंट करती हूँ नंबर को, प्रिंट नंबर। देखो 0 हेड टेल प्रिंट हुआ, 0 हेड टेल लिया है, 1 क्यों नहीं आ रहा है, रैंड रेंज लिया है, रैंडिन लेना है, ओके, रैंडिन। तो हम क्या लेंगे, रैंडिन फंक्शन ले लेंगे, ओके।
अगर हम रैंड रेंज लेंगे तो 0 और 1 ही आ जाएगा, राइट। रैंड इंट, ओके। तो रैंड इंट फंक्शन हमने ले लिया, देन अभी प्रिंट कर देंगे। देखो 1 आया हेड और टेल, 0 आया हेड और टेल, 1 हेड टेल, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कंडीशन देनी है, अगर 1 आया तो हेड, 0 आया तो टेल, ऐसी कंडीशन देनी है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे इफ एल्स का। इफ अगर नंबर क्या है, नंबर इक्वल्स टू अगर 1 आया, राइट, नंबर इक्वल टू 1 आया, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट हेड। एल्स हम क्या प्रिंट कर देंगे, एल्स क्या प्रिंट कर देंगे, टेल, राइट। तो देखो अभी 0 टेल, ये जो है ना, इसको कमेंट, इसको निकाल देंगे अभी, प्रिंट। देखो हेड आया, मतलब क्या आया, 1 आया, 1 दिया, हेड टेल 0 दिया इसने रैंडमली, तो टेल प्रिंट हुआ, देखा। तो इस तरह से हमने ये रियल लाइफ प्रोग्राम भी देख लिया, राइट। तो ये है एक रैंडम मॉड्यूल, तो हमने इसको समझा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।